तो भारत अब अपनी तकनीकी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि अब जल्द ही दुनिया को पहली मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है, जो न केवल भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस प्लान के तहत भारत ने चिप निर्माण क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की दिशा में जोरदार कदम उठाए हैं, जो वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को एक नई पहचान दिलाएंगे। इसके अलावा भारतीय आर्मी ने अब दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए आर्मी एयर डिफेंस को उस लेवल पर पहुंचा दिया है, जिसके सपने पड़ोसी देश देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, भारत को जो मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है, उसका निर्माण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इस चिप की मदद से भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा या नहीं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दुनिया में भारतीय तकनीकी उन्नति की दिशा में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है, जहां सितंबर या अक्टूबर के महीने में भारत को मिलेगा पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, और यह खबर खुद आईटी मिनिस्ट्री के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो भारतीय तकनीकी क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को भी और मजबूत करेगा। खास बात यह है कि यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पीएसएमसी साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में देश के इस पहले सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं के दौरान एक बड़ी खबर साझा की थी, जहां उन्होंने बताया कि भारत को सितंबर या अक्टूबर में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2024 में इस यूनिट की शुरुआत की गई थी और उस वक्त यह घोषणा की गई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण 2026 तक शुरू होगा। लेकिन अब अश्विनी वैष्णव के बयान ने इस उम्मीद को और भी जल्द पूरा होते हुए दिखाया है। और देखा जाए तो मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर टाटा ग्रुप ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जहां उन्होंने 000 करोड़ रुपए का भारी निवेश कर देश का पहला मेगा सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए गुजरात के धोलेरा में लगभग 160 एकड़ जमीन रिजर्व की थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरण से सरकारी सब्सिडी मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे परियोजना खर्च का 70% तक कवर किया जा सकेगा, जिससे धोलेरा फैसिलिटी भारत का प्रमुख कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बन सके। खास बात यह है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएसएमसी के बीच इस वेंचर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 20,000 स्किल जॉब जनरेट होने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने धोलेरा में अपनी सेमीकंडक्टर सुविधा के लिए ताइवानीज पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पार्टनरशिप की है। यहाँ पर वैष्णव जी ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को गैलियम नाइट्राइड में नए R&D के लिए सेमीकंडक्टर में एक तकनीक जिसका यूज टेलीकॉम और बिजली में किया जाता है, उसके लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए दिए हैं। और अब सरकार जल्द ही कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम लेकर आने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, गैलियम नाइट्राइड GA को भारत के लिए सेमीकंडक्टर्स के विशिष्ट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर माना जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही है और फाउंड्री स्थापित करना सिलिकॉन की तुलना में कम महंगा है। इसीलिए IISS फैकल्टी मेंबर्स सदस्यों के एक ग्रुप ने भारत का पहला E-मोड GN पावर ट्रांजिस्टर विकसित किया है, जिसका प्रदर्शन अब तक रिपोर्ट किए गए कुछ सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। यहाँ तक कि साइट का दावा है कि GN उच्च पावर
और हाई फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोगों के लिए बेहतर अनुकूल है। इसके अलावा भारत में हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13,162 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और कई और निवेश आने वाले हैं, जहां वर्तमान में 24 यूनिवर्सिटीज में छात्रों को नवीनतम सेमीकंडक्टर डिजाइन उपकरण दिए जा रहे हैं। वही बात करें ISM की, तो यहाँ पर IT मंत्रालय भारत सेमीकंडक्टर मिशन IM 1.0 को पूरा करने के लिए उद्योग के साथ काम कर रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर लैब मोहाली का आधुनिकीकरण अभी भी लंबित है। ऐसे में एक बार यह पूरा हो जाए तो मंत्रालय IM 2.9 की मंजूरी पर काम करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्लांट में भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप बन रही है, वह न केवल देश के सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत का अहम स्थान भी सुनिश्चित करेगा, जिससे अब भारत में बने चिप्स से स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए सप्लाई आसान और सस्ती होगी, जिससे भारतीय उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के दौर में लॉन्ग रेंज वेपन और एरियल अटैक किसी भी देश की कमर को तोड़ सकता है, वहीं इसका एक ही इलाज है। खुद के एयर डिफेंस की मजबूती। भारत संभावित 2 फ्रंट वॉर के लिए खुद को अप टू डेट करने में जुटा है, जहां भारतीय सेना आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 2 नई यूनिट स्थापित करने जा रही है और आने वाले कुछ महीनों में यह काम पूरा हो सकता है। ये दोनों रेजिमेंट में आकाश के एडवांस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के होंगे और इसके प्रोटोटाइप मॉडल को अगले 45 दिनों में हाई एल्टीट्यूड इलाके में ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा है। और देखा जाए तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन NG एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर के बीच है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। आकाश NG को किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और यह सड़क के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा DRDO द्वारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डील जल्दी पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, जो सेना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है, वही आर्मी एयर डिफेंस का नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना भारत के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेड इन इंडिया चिप भारत के लिए महत्वपूर्ण है या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।